नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि रीजनिंग जो पूछी गई है एसएससी सीजीएल 2025 में, इसकी पहली शिफ्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देखिए और रिव्यू दीजिए। एंड इसमें मैं सेकंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट इसमें सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का स्मार्ट एंड फास्ट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। और एसएससी सीएचएल की भी आंसर की आ गई है, तो उसमें 12 शिफ्ट का कंटेंट मुझको हाथ लग चुका है, तो मैं उसको भी फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। बहुत जल्द हम जीएस का सॉल्यूशन भी करवाएंगे विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ में, जैसे अदर टीचर्स करवाते हैं। ओके, तो आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का संबंध स्वायत्तता से है, मतलब लिबर्टी का संबंध ऑटोनॉमी से है, तो इक्वलिटी का संबंध किससे हो जाएगा भाई? फेयरनेस से हो जाएगा। आप ये चीजें याद रखेंगे। फिर आता है B2। इसमें देखिए आपको गैप देखना होता है। अगर सीरीज आ जाती है तो इसमें आपको गैप 90% में आपको गैप ही देखना होता है। क्या देखना होता है? आपको गैप देखना होता है। आपको मैं हर बार कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, कंसेप्चुअल क्लास नहीं है। फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, जो कंसेप्ट बनेगा उसी को समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे B2 है, G7 है, L12 है, तो देखिए +5 का अंतर पहले में दिख रहा है। फिर G7 है, L12 है, इसमें 5 का अंतर है, क्यों 17 है, इसमें 5 का अंतर है। और L12 है, क्यों 17 है, B22 है, A1 है, तो इसमें भी +5 का अंतर दिख रहा है, तो ओवरऑल +5 का अंतर दिख रहा है। अब अब आप ऑप्शंस पर नजर डालेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है इसको करने का? अब कुछ लोग तो होंगे इसको भी एक एक नंबर लिखेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। एंड क्या करेंगे कि उसके हम सारे सबको मतलब लिखेंगे, तो उनका क्या होगा, 20 से 30 सेकेंड उनका एक्स्ट्रा चला जाएगा। पेपर में आपको एक एक सेकंड बचाने हैं। तो अब क्या करेंगे, पहला देखेंगे, जेड है, ओ है, वी है, ए है, बस हमें मिल गया। तो वी जी है। अब क्यों यहाँ पे 17 है, 17 में प्लस को 5 आप ऐड करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा तो वी 22 है आपका एकमात्र यही वाला आंसर होगा। फिर इसमें देखेंगे D4 है, A1 है, G7 है, F6 है, C3 है, I9 है। तो यहाँ पे क्या है, +2 आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। +2 का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। +2 का देखने को मिल रहा है, यानी कि G7 है, I9 है, तो I में क्या जुड़ जाएगा? देखो J है, L है, E है, K है, यहाँ पे H आ गया है। I मतलब दो सेम कॉमन हो गए, नहीं पीछे से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो O15 है, क्यों? हाँ, यहाँ पे देखें I9 है ना, उसके बाद 9 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। और 11 को आपको पता है K होता है, नहीं पता है तो भाई प्लीज याद कर लीजिए। तो K 11 होता है, आपका उत्तर ये वाला हो जाएगा। परमाणु अणु से छोटा होता है, मतलब परमाणु अणु से बड़ा होता है, तो कोशिका किससे बड़ी होती है? टिश्यू से बड़ी होती है कोशिका, मतलब इसी के सापेक्ष में देखा जाएगा, है ना। 120 का संबंध 30 से है। इस तरह की श्रेणी आप देखें और ज्यादा बड़ा गैप ना हो तो उसमें आप डिफरेंस मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 30 का अंतर है, यहाँ पर आपका अंतर देखने को मिल रहा है 33 का। यहाँ पर आपको 36 का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 39 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 42 का देखने को मिलेगा और आपका 300 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गैप है तो ऑप्शन को आप एक ऐसे बढ़ा लेंगे और इसी को टिक लगा देंगे। 2 है, 12 है, 30 है, 56 है और 90 है। आप 1 गुणे 2 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 3 गुणे 4 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 5 गुणे 6 कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। और 7 गुणे 8 कर देंगे तो आपका 56 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ऐसे कर लेंगे। और 7 8 हो गया ना। और 9 का आप 1 मिनट, 8 9 9 का आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। सारी श्रेणी फॉलो हो रही हैं। और अब आप 11 का गुणा 12 से कर देंगे तो आपका 11 वाली है 132 130। तो इसका आंसर देखने को मिलेगा, ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि इसमें लिखा है, क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। देखिए इसमें जो होता है, जो कहा गया है उसी को आप फॉलो करेंगे। जो स्टेटमेंट में कहा गया है आप उसी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज की मतलब जो अलग कुछ अपने तरफ से नहीं मानना है। इसमें सिंपल सा फंडा यही कि अपने तरफ से आपको कुछ भी नहीं मानना है। पहला आप वो देखेंगे कि क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसा तो इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा गया है। कहीं कहा गया है? इसमें नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है, यहाँ पर देखिए कम कर सकता है, संभावनाओं को दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पे संभावनाओं को दिखाया जा रहा है। क्षेत्र में अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है।
सिंचाई पर ही निर्भर है। जब सिंचाई पर क्यों निर्भर है? क्योंकि वो उनको उत्पादन को कम कर सकता है, इसलिए उस पर निर्भर है। तो आपका ये स्टेटमेंट दो जो है आपका ये फॉलो करेगा। ये वाला देखिए थोड़ा सा, लिखा है दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की हैं। फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अच्छा, ठीक है। अब स्टेट अब एजम्पशंस पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है, या क्षमता उसमें हो सकती है। अच्छा, अब दूसरा पढ़ेंगे। पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखो भाई, समर्थन क्षमता हो सकती है का मतलब क्या हुआ? योग क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है, मतलब हो सकती है, तभी तो वैज्ञानिक लोग उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। जहां पर आशाएं होती हैं, जहां पर लोग इच्छा रखते हैं, वहां पर चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो आप ऐसी स्थिति में चीजों को पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। ऑल assumptions आर, पहले पढ़ लेते हैं। वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट को सीधे अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी पहुंच वहां तक अभी नहीं है तो आप के लिए वो चीजें अपर्याप्त हो जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। कहाँ गया? तो आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका बचा ये और ये। अब तीसरा पढ़ते हैं। यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हुआ भाई। दूर से ही तो पता लगाएंगे, अन्वेषण तभी तो करेंगे। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि प्रोवाइड, प्रोवाइड के पहले, दूसरे, तीसरे और छठे अक्षरों को उपयोग करके एक मतलब सार्थक शब्द बनाने हैं। तो सार्थक शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा? पी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया और डी हो गया। तो एक तो सामने ही अक्षर आपको दिख गया प्रॉड। प्रॉड का मतलब क्या होता है? अ, धक्का देना, धक्का नहीं मतलब ठेस पहुंचाना है ना, ठेस पहुंचाना। ठेस हो गया। एक हो गया आपका ड्रॉप, सामने दिख रहा है। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। तो इससे और कोई शब्द नहीं बनेगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए, ये न्यू पैटर्न पे आ गया है। ये एडिक्विटी का जो मेन, सॉरी, जो एडिक्विटी पेपर करवा रही है एसएससी का, उसका ये फेवरेट टॉपिक आ गया है। आपने ये देखा होगा कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग रही है, चित्र वाली, एम्बेडेड फिगर्स वगैरह ये सब रहे हैं, उसको उन्होंने कम कर दिया। कम क्या है, एकदम नील ही कर दिया है, ना के बराबर। उसकी जगह पर सेम इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये सेम कुछ नहीं है, इस पर कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं लगता है। बस वाटर इमेज और मिरर इमेज ही देखना होता है। जस्ट कॉपी करना, एक दूसरे को कॉपी करते हैं लोग, जो सेम होंगे उसी वही आपके आंसर हो जाएंगे। अब आप देखेंगे राजीव चौहान 3-5 लिखा है, कौन से पद एक दूसरे के समान है? तो समान देखने के लिए करेंगे राजीव चौहान 3-5 हो गया। देखो इसमें डैश लगा हुआ है और किसी में स्लैश लगा हुआ है, इसमें ऐसे, और किसी में नहीं लगा हुआ है। पहला वाला तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखेंगे राजीव चौहान, राजीव चौहान, राजीव चौहान। इसमें आप ये चीज और याद रखेंगे, स्पेलिंग्स एरर भी बीच बीच में दिए होते हैं, उनका भी आपको मैच करना होगा, है ना। अब देखिए, राजीव चौहान, राजीव चौहान, राजीव चौहान सब में है, ठीक है। उसके बाद कॉमा किसी में नहीं है, ठीक है। 3-5, 3-5, 3-5, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। लोटस, 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 इनक्लेव, 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 ठीक है। उसके बाद कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है। उसके बाद कानपुर, 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 कॉमा कॉमा कॉमा। अब देखेंगे 20 है, 20 है, 20 है, 80 है, 80 है, 80 है, 12 है, 12 है, 02 है। ये भी आपका निगलेक्ट हो गया। तो ये दो आपस में क्या है? समान है, ये फिर एक जैसे हैं। तो आपका पहला और दूसरा, माफ करिएगा, दूसरा और तीसरा ये उत्तर सही हो जाएगा। अब लिखा हुआ है स्टैमिना। स्टैमिना को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ये 20-20 तो ऐसे लिखा है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए देखते हैं। अगर इसको वर्णमाला क्रम के हिसाब से हम लगाएंगे तो पहले पे आपका ए आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर आपका आई 9 होता है तो आई आ जाएगा, फिर एम 13 आ जाएगा, एम, फिर एम आ जाएगा, फिर आपका एस 19 आ जाएगा, फिर टी, एस एस यार एस आ जाएगा, नंबर्स लिख दिया मैंने, और फिर आपका टी 20 आ जाएगा, तो टी आ जाएगा आपका। अब बाएं से पहला अक्षर आप देखेंगे तो ए है, बाएं से पहला अक्षर आपका ए है ना, A1 होता है। और दाएं से चौथा अक्षर आपका, दाएं से चौथा अक्षर, कुछ दिक्कत
की है क्या मैंने? नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। ये क्या बात हुई? एम के बाद एन 14 भी तो है, स्टेमिना एन कहाँ जाएगा? तो आप देखेंगे 1 2 3 और 4, चौथा आपका एम आ गया। एम आ गया यानी कि अब एम 12 होता है, एम 13 होता है। आप इसमें से +1 करके आप इसमें से घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। ये कंसेप्ट होता है, तो आपका 11 इसका सही उत्तर होगा। अभी दिया गया है कि एन पी आर क्यू ओ क्यू एस और एक्स वाई जेड कैसे कैसे संबंधित हैं। तो एन 14 होता है, ओ 15 होता है, पी 16 होता है, क्यू 17 होता है, आर 18 होता है, एस 19 होता है। तो +1 का कंसेप्ट लगा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने की एक्स्ट्रा जरूरत है। पीछे से हम मैच करेंगे, ए बी सी जेड अलग अलग दिए हैं तो आप पीछे से ही मैच करेंगे। तो जेड 26 है आपका, यहाँ पर 26 +1 है यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ए आपका ये देखने को मिलेगा आंसर। 50 किताबों की पंक्ति में किताब ए बाएं से 5वें स्थान पर रखी है, बाएं से 15वें स्थान पर है, और किताब बी दाएं से 20वें स्थान पर, उनके बीच का क्या होगा? तो उसमें लॉजिक क्या लगा हुआ, लॉजिक को पहले देखेंगे जिसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखो, बीच के छात्र आपको निकालने हैं, आपको मिड 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 स्टूडेंट निकालने हैं। मिड स्टूडेंट निकालने के लिए फार्मूला आप लगाएंगे, टोटल टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये होता है कंसेप्ट इसका, है ना। तो आप देखो मिड, एक तो आपका टोटल देखेंगे तो 50 हो गया आपका। 50 में 15 प्लस का 20 आप जब कर देंगे तो आप 50 में से 35 घटाएंगे तो आपका 15 निकल के आंसर आएगा। क्या आएगा? आप 15 निकल के आएगा तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, न्यूमेरल का संबंध इससे है तो अलजेब्रा का संबंध किससे होगा? अब देखो एन यू एम है तो यहाँ पे यू सेकंड पे था, पहले पे आ गया है। यहाँ पे एल था तो एल पहले पे आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए एल लास्ट में है, एल आपका 3 छोड़ के इधर आ गया, एल लास्ट में है 3 छोड़ के इधर आ गया, तो ए लास्ट में है तो 3 छोड़ के बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सब में है। तो ये तो रही ऐसी ट्रिक। अच्छा, इसमें और क्या लगेगा, मतलब फास्ट करने के लिए क्या लगेगा? देखो, यहाँ पर दूसरे वाले को पहले पे रखा गया है, चौथे वाले को दूसरे पे रखा गया है, और छठे वाले को तीसरे पे रखा गया है। तो छठा वाला कहाँ है? 3 3 6, ए को तीसरे पर रखा गया है, ए को तीसरे पे रखा गया है। 3 3 6, आर को तीसरे पर रखा गया है, आर को तीसरे पे रखा गया है। तो आर आपका तीसरा है? नहीं है। जी हाँ, ये दो कट गए। अब देखेंगे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है ए, ए को एक को सॉरी एक मिनट, जो एक वाले को एन को लास्ट में रखा गया है, एन को सबसे लास्ट में रखा गया है, तो ए को सबसे लास्ट में रखा जाएगा। इसमें भी है। तीन तीन को देखते हैं, एम है यहाँ पर, एम को आपका सेकंड लास्ट रखा गया है, तो आपका जो एल है, जो आपका जी है, जी आपका सेकंड लास्ट में रखा जाएगा, जी आपका सेकंड लास्ट में रखा जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, फिर आता है विषम को चुनना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? T20 D4 S19, G7 S19 T20, B22 A1 T20 और D4 N14 A1 को लिख लेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे D4 है ना, हाँ जी 4 है, तो ऑड वन आउट का ये है, ऑड वन आउट। इसमें तो कोई कंसेप्ट देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है, विषम चुनना है। ओ अच्छा, चलो ठीक है, समझ गया। देखिए, यहाँ पर एक खास कंसेप्ट लगाया गया है न्यू पैटर्न के हिसाब से। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें इन्हें एक खास पैटर्न लगा हुआ है। वो खास पैटर्न क्या है, आइए देखते हैं। देखो, टीडीएस एक टैक्स है, ये एक टैक्स है, जीएसटी भी आपका एक टैक्स है, वैट भी आपका एक टैक्स है। जो आपका डीएनए है, इन सभी से अलग एक क्या है, शरीर से हमें जीव विज्ञान से संबंधित है ना, तो ये बायो से संबंधित हो जाएगा, तो यही इसका अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखा है ए बी का पुत्र है, फैमिली ट्री बना के करें। देखो, ए जो है वो, देखो यहाँ पर ए जो है वो बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो इसको हम ट्रायंगल में कर देंगे, क्योंकि आपको पता है, छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, ए जो होता है ये मेल होता है,
जैसे ये बंदर है ना, ये देखो, ये मेल है और ये भी मेल है, भेड़ी भाई। ठीक है। तो ए मेल है और फीमेल को हम लोग गोले में रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को दिखाना होता है, या मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को दिखाना होता है, मैरिज को शो करना होता है तो आप प्लस लगाते हैं। और बाकी बेटा और बेटी को दिखाना होता है तो ऊपर ऊपर नीचे लिखते हैं। आप देखेंगे ए बी का पुत्र है तो बी ऊपर हो गया, और बी सी का भाई है तो बी का सी का भाई है, भाई वही को हम जस्ट आजू बाजू में लिख देते हैं। सी ए से किस प्रकार संबंधित, सी ए से किस प्रकार संबंधित, तो चाचा संबंधित हो जाएगा ना, चाचा होगा। ये पिता हो गया, मान लो ऐसा, मान लो ये मेल है, मान लो मेल है ये, मान लो, है ना। और सी इसका भाई हो गया तो सी तो क्या होगा, चाचा ही तो होगा। चाचा तभी होगा जब ये मेल होगा, जब मेल होगा तभी ये चाचा होगा। समझो इस बात को। अभी दिया है 13, 31, 21, 97, 375 विषम संख्याओं का क्यूब है। क्या है, देखो यहाँ पर सामने ही कंसेप्ट आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक क्यूब है। किसके किसके क्यूब है? ये 32 कुछ नॉर्मल चीज है, ऐसे ही लिखा हुआ है। एक संख्या बाकी संख्याओं से अलग है। देखो, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। ये तो आपका 16 का क्यूब हो गया, 16 का क्यूब होगा तो लास्ट में 6 आएगा। अब कहीं ना कहीं ये भी क्यूब ही है, तो अब इनके क्यूब क्या होते हैं? 33, 33, 75 आपका किसका क्यूब हो गया? तो अभी आप देखें कि ये आपका 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है ना। ये आपका 13 का क्यूब है, ये आपका 21, 97 आपका 13 का क्यूब है। और जो आपका 33, 75, 75 ये आपका 15 का क्यूब है। और ये 16 का क्यूब दिया हुआ है, तो 16 का क्यूब ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। आपका जस्ट एकमात्र इवन नंबर दिया है 16, 16 का क्यूब है तो आपका यही अलग हो जाएगा। 2, 5, 10, 17, 28, 40, 58, इसमें क्या हो रहा है? चलो, दो का हम 2 से गुणा करेंगे, +1 कर देंगे। 5 का 2 से गुणा किया, 5 का 5 से किया, 25 आएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, देखो यहाँ पे पैटर्न ये लग रहा है कि 2 का अगर हम 2 से गुणा कर दें और प्लस का 1 कर दें तो आपका 2 दूना 4 +1 आ जाएगा। नहीं है, ये नहीं लग रहा है, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लिखा क्या है भाई? जो पैटर्न को तोड़ती है, पैटर्न को तोड़ती मतलब यहाँ पे आपको रॉन्ग रॉन्ग स्टेप आपको निकालना है। रॉन्ग स्टेप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हम्म, रॉन्ग निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, एक का स्क्वायर किया आपने, एक आया, इसमें +1 कर दिया तो आपका 2 आ गया। 2 का स्क्वायर किया आपने, इसमें आपने +1 कर दिया तो आपका 5 आ गया। 3 का स्क्वायर किया, +1 कर दिया तो आपका 10 आ गया। 4 का स्क्वायर किया आपने, 16 आ गया, और +1 कर दिया तो आपका ये 17 आ गया। उसके बाद आप करेंगे 6 का सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 में आप एक ऐड करेंगे तो आपका 26 आना चाहिए यहाँ पर, ना कि 28 आना चाहिए, तो ये आप गलत हो जाएगा। लिखा है माउस को इतने से और रैट को इतने से कूटबद्ध किया जाता है, तो स्टोर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? देखो, एम आपका माउस और इतना है, तो इसमें तो इस हिसाब से कई कंसेप्ट लगते हैं, बट कुछ कंसेप्ट होते हैं जो सीधे सीधे सामने दिख जाते हैं। इसमें डायरेक्ट कोडिंग का कंसेप्ट लगा हुआ है। इसमें जो है आपका डायरेक्ट कोडिंग का कंसेप्ट लगा हुआ है। डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है? जस्ट नंबर्स के सामने जो लिखा होता है वही उसका हो जाता है ना। ये कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे एस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एस कहाँ है, तो एस आपका आ रहा है 9, तो 9 आ जाएगा ये।
ये 9 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे टी आ रहा है 6, तो टी आ रहा है 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टी आपका हो जाएगा 696। अब लास्ट में देख लो, लास्ट में देखने का मतलब है आपका ई आ रहा है इसकी जगह पे 1 में, तो ई आ रहा है 1, आपका ये सही हो जाएगा। फिर आप देख रहे होंगे 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है $7.3 जिसका संबंध 58 से है। फिर इसी हिसाब से आपका $6.2 का संबंध 40 से है। वॉट इज $5.1? अच्छा, इसका संबंध इससे क्या दर्शाएगा? तो इन दोनों से हम उस लॉजिक को फाइंड करेंगे एंड इसमें इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या का स्क्वायर कर दें हम। पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 49 करके आप 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें 9, तो आपका 58 आ गया, आपका 58 आ गया। अब आप देखेंगे कि 58, एक मिनट, 6 का स्क्वायर कर दें और 2 का स्क्वायर कर दें तो आपका 40 आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। अब इसी हिसाब से 5 का स्क्वायर करिए और +1 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, 26 आपका आंसर होगा। सही है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। लड़की का महिला से क्या संबंध? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको फैमिली ट्री के पास जाना ही होगा। फैमिली ट्री, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना नहीं आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जो कि ब्लड रिलेशन में स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी माँ। देखो कौन कह रहा है? लड़की की ओर इशारा किया है और करते हुए महिला कहती है, तो महिला को हम सर्किल में डिनोट करेंगे। वह मेरी माँ की, तो इसकी माँ हो गई, ऊपर लिखेंगे। माँ के इकलौती बेटी की बेटी, तो इकलौती बेटी ये तो यही हुई, और इसकी बेटी हो गई ये, नीचे ऊपर नीचे लिखते हैं ना माँ बेटे और बेटी बेटे को। तो लड़की का महिला से क्या संबंध है? तो बेटी का संबंध है, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन। स्टेटमेंट बेस्ड आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका अपकमिंग एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछेगा, तो आप इसको भी मजबूत रखें। और जो टीसीएस का पैटर्न था वो डॉलर, हैज, मतलब इस तरह डिनोट करके मार्क्स को, मतलब साइंस को डिनोट करके वो क्वेश्चंस को देता था। अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड दे रहे हैं। तो कहेंगे एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे, तो महिला कह रही है, तो महिला कह रही है तो पहले नहीं बनाया। महिला का जब संबंध दिखाया जाता है तब उस महिला को बनाया जाता है। इस आदमी, अब यहाँ पे क्या है, महिला का स्टेटमेंट आया है, तो इस आदमी के बेटे की बहन, तो इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी पत्नी होगी। कहीं ना कहीं ये जो एक्स महिला है इसकी पत्नी, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का वाइफ की तरह संबंध है। अब देखें, दो संख्या 7:9 के अनुपात में है। मैथ क्वेश्चन आ गया है, 7:9 के अनुपात, उनका योग 128 है, तो 9 7 16 हो गया, 16 से डिवाइड किया, संख्याएं याद करें तो 7 हो गया और 9 हो गया। डायरेक्ट आप देखेंगे 9 है तो 9 9 8 72, 9 का मल्टीपल यही, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अभी देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 16 + 11 बराबर ए है और 1/9 बराबर बी है। और आपका क्या दिया गया है, 1/9 बराबर आपका बी है, और ए भाग का अर्थ है ए गुणा बी है। और एक मिनट में समझ नहीं पाया इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ए देखिए यहाँ पर 16 + 11 है, ए क्या है आपका 16 + 11 है। हम्म यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको। तो ए आपका क्या दिया गया है, ए आपका दिया गया है 16 + का 11 यानी कि 27, तो ए आपका हो गया 27। तो उसके बाद भाग दिया गया है, भाग का अर्थ है ए गुणा बी, तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे ऐसे। फिर आपका बी क्या दिया गया है, बी बराबर 1/9 दिया गया है, तो 1/9 कर देंगे, 9 दिया गया। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, और ए इंटू बी, अच्छा ए जो भाग है, भाग का अर्थ है ए इंटू बी -1, तो इसके बाद -1 भी लगा देंगे। -1 लगा देंगे तो आपका 9 त्रिक 27 आएगा, 3 में से -1 जाएगा तो आपका आंसर 2 निकल के आएगा। ये रहा आपका आंसर। यदि 28 और 22 के योग को 8 से गुणा किया जाए, 28 + 22, तो 2 हो गया, 3 2 5 को 8 से गुणा किया जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया भाई इन्होंने। तो ये आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
एसएससी सीजीएल की 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट हमने सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड शिफ्ट सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की थर्ड शिफ्ट की ओर, जहाँ पर जिसके सॉल्यूशंस को स्मार्ट तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ बीच बीच में तरीके बता रहा हूँ थोड़ा, तो इतना टाइम लग गया 25 दिन, नहीं तो ये 18 से 20 मिनट मुश्किल का लगेगा एक्सप्लेन करने के साथ साथ, तब भी, है ना। चलिए पानी वानी पी लेता हूँ मैं। तब तक आप ट्राई करें इसको, क्वेश्चन को करने का। चलिए अब देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। A1 है, E5 है, I9 है, I9 के बाद M13 आ रहा है, A के बाद E5 आ रहा है, यानी कि +4 का कंसेप्ट लग रहा है। आप 2-3 में देख लेंगे, आपको तुरंत लॉजिक क्लिक हो जाएगा। सो आपका U21 है। आप देखिए, आप पहले मैच करेंगे कि लास्ट में क्या है, लास्ट में करने से फायदा है या मिड से करने में फायदा है या कॉर्नर के करने से फायदा है। तो आपके देखें क्यों क्यों इसमें कॉमन आ गया, इसमें फायदा नहीं है। वाई और एस इसमें कॉमन आ गया। यू के एम जे मिड से करेंगे, किससे करेंगे, मिड से करेंगे, तो आपको इसमें फायदा मिलेगा और टाइम की बचत होगी आपकी। तो अब इसमें हो गया कि E5 है, I9 है, M13 है, Q17 है, U21 आएगा आंसर इसका। तो ये +4 का इसमें कंसेप्ट लग रहा है। अभी दिया गया है कि ACE, ACE का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो A1 है, E5 है, A1 E5 यानी कि प्लस का 4 बढ़ा, C3 है, I9 है, C3 है, I9 है यानी प्लस का 6 बढ़ा, E5 है, M13 है यानी कि 8 बढ़ गया, 8 5 13। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, E5 है, I9 है, प्लस का 4 बढ़ा, I9 है, O15 है, 6 बढ़ा, M13 है, U21 है, 8 बढ़ गया, 4 6 8 का इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे M13 U21 C3, अब इसमें आप 4 ऐड कर दें, प्लस का 6 ऐड कर दें और प्लस का 8 ऐड कर दें, तो 8 3 11 आपका के लास्ट में ही आ रहा है, सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, तो देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखा देखा से ये लग रहा है कि जस्ट ये पैटर्न जो है ये ट्रेंडिंग पैटर्न है, ट्रेंडिंग पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, जिसमें आप 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आपका 12 आएगा, 4 का गुणा 5 से नहीं, 3 के 4 से करेंगे, उसके बाद आपका 5 का 6 से कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा, 7 का 8 से कर देंगे तो 56 आ जाएगा, 9 का 10 से कर देंगे तो आपका 90 आ जाएगा, 11 से आप 12 का करेंगे तो 132 आ जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 13 का गुणा हम क्या इससे कर देंगे, 12 13 का गुणा हम 14 से कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, आपको 182 इसका सही उत्तर मिल रहा होगा। तो ये इस पैटर्न को आप एकदम से ध्यान में रखेंगे। 1 2 5 26 677, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्यूब हो रहा होगा या फिर गुणा हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। हाँ अब देखो, 1 का स्क्वायर किया +1 किया, 2 का स्क्वायर किया +5 किया, 5 का स्क्वायर किया +1 किया, 26 का स्क्वायर किया +1 किया। अब 677 का स्क्वायर करेंगे और इसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगा इसका 0 आएगा। 0 आने का मतलब है हमारे में एक ही में दिया, क्योंकि 7 7 49 होता है, 49 होता है, 49 में +1 ऐड कर देंगे तो आपका 0 आएगा। तो इस तरह के स्मार्ट अप्रोचेस के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर दिया है 2 5 10 17, ये नंबर्स मिसमैच है, मतलब ये गलती से आए हुए हैं, क्योंकि जब मैंने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया था विद द सम एआई टूल्स, तो वहाँ पे ये क्रम आ गया था उनका, ये नंबरिंग आ गई थी उनकी, तो आप इनको इग्नोर करेंगे, जहाँ पे बताने वाला होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा। ओके,
चलो अब इसमें देखो गैप, गैप चेक करते हैं पहले। 2 है, 5 है, 10 है और 17 है। तो इसका इसका गैप आपका 3 हो गया, इसका इसका गैप आपका 5 हो गया, इसका 7 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 5 7 9 का गैप है, 9 7 आपका 26 आंसर इसका आएगा। चलो अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट वाला। जबकि दुनिया स्वचालन की ओर बढ़ रही है, यह आवश्यक है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए तकनीकी प्रगति का साथ नैतिक ढांचे, एक मिनट, के साथ साथ नैतिक ढांचे भी विकसित हों। चलिए ठीक है। स्वचालन से नैतिक दुविधाएं पैदा हो रही हैं। दुविधाएं यानी कि डिलेमास, डिलेमास। इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है कि जो तकनीकी सुधार हो रहा है, तकनीकी सुधार के साथ साथ जो एथिकल रूल्स हैं उनमें भी चेंज आना चाहिए। अच्छा, तो देखिए, स्वचालन से नैतिक दुविधाएं पैदा हो सकती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है ना। फिर क्या, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए नैतिक ढांचों का अद्यतन किया जाना चाहिए कि अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों सही हैं। अब तीसरे में आते हैं। ऑटोमेशन विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन लेबर इन ऑल सेक्टर्स। ये गलत है। एकदम से किसी को निग्लेक्ट करना, किसी को हटाना, ये इस चैप्टर का दुश्मन है। तो आप इसको गलत करके आप फर्स्ट एंड सेकेंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेवलप के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा करके तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए, जब आप डेवलप को वर्णमाला क्रम में लगाएंगे तो आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर से ई हो जाएगा, और एल एल 12 होता है तो एल हो जाएगा, ओ 15 होता है तो ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा और आपका बी हो जाएगा। अब देखो, इसकी स्थिति नहीं बदली है। एक तो डी हो गया आपका, एक तो ई हो गया आपका, फिर आपका एल हो गया, है ना। डी हो गया, ये सॉरी, ये मिसमैच है आपका। डी और ई ही इसमें भी नहीं मैच हो रहा, इसमें नहीं मैच हो रहा, इसमें नहीं मैच हो रहा, आपका डी और ई मैच हो रहा है, यानी कि दो इसके आंसर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं। ठीक है, मतलब अपकमिंग एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का होने वाला है या फिर अदर एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस का आप कोई वीडियो देख लीजिए या फिर मैं ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी क्या है, सो नंबर 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 नंबर, तो यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें 45 पहले आ गया, तो ये एड्रेस कहीं ना कहीं चेंज है। एक मिनट, समान पता पहचाने, हाँ जी, इसमें नंबर 45 दिया गया है ना, तो ये नहीं होगा, इसमें 45 पहले आ गया है। नंबर के बाद डॉट है, नंबर के बाद डॉट है, सभी में है। 45 के बाद कॉमा है, कॉमा है, कॉमा, ये आपका नहीं होगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें फर्स्ट एवेन्यू दिया गया, इसमें फर्स्ट फर्स्ट इस तरह दिया गया है, तो आपका कहीं ना कहीं ये सही है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वर्ड फॉर्मेशन करना है इंटेलिजेंस का, आपका इंटेलिजेंस का वर्ड फॉर्मेशन करना है कि इसमें कौन कौन से शब्द शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या आप देखेंगे कि सी हो गया, इसमें ए हो गया, एन हो गया, सी हो गया, ई हो, एल हो गया, तो कैंसल तो बनाया जा सकता है ना। नहीं बनाया जा सकता है क्या ये? नहीं नहीं, ए, इसमें ए कहाँ है? ए नहीं है इसमें, इसमें ए नहीं है, तो आपका यही आंसर हो गया। ज़्यादा देखना नहीं पड़ा, मैंने जल्दी जल्दी में देखा ना, तो सी देखा और फटाफट पता नहीं मुझे कहाँ से गलती से ए दिख गया था। शायद ये ई मुझको ए एज ए दिख गया था, तो इसी में थोड़ा गलत हो गया ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैंसिल। चलो अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। अभी क्या है कि ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। फिर आपका डिटेल्स दी गई हैं। सी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो गोला बनाएंगे तुरंत, और गोला बनाने के बाद में 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति का आप वो कर लेंगे, तो पहले नहीं बनाएंगे, वो बाद में बना लेंगे आप। सी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सी ए के दाईं ओर, तो सी जो है ए के दाईं ओर, तो ए का दाहिना इधर आएगा ना, तो 1
दूसरा इधर आ गया सी, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई सी के विपरीत है। जो ई है, ई जो है, देखो एक मिनट, जब 8 बोला है तो उसको बना ही लेते हैं। इसके सामने होगा एक इसके सामने होगा, एक इसके सामने होगा, और एक ये ऐसे और ऐसे होगा, तो ये 4 4 8 बन गए हैं। सी के विपरीत है ई, ई यहाँ पर हो जाएगा आपका, ई यहाँ पर हो जाएगा। फिर एफ ई के ठीक बाईं ओर है, तो एफ ए के ठीक बाईं ओर है। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसमें यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हैं, पहले आगे पढ़ेंगे फिर। बी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी जो है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, और फिर ये क्या है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के जस्ट राइट पे कौन बैठा हुआ है। चलो अब ये देखते हैं। अब यहाँ पे एफ ई के ठीक बाईं ओर है, जो एफ है आपका वो ई के ठीक बाईं ओर है, यानी कि एफ आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं जिसमें डी आपका दिया गया है, बी ए के ठीक दाईं ओर है, बी जो है वो ए के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, उनका ई सी के विपरीत है, ई सी के विपरीत है। एफ ई के ठीक बाईं ओर है, एफ जो है वो ई के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। ये किधर पड़ गया भाई, जी डी के ठीक बाईं ओर है, तो जी जो है वो आपका, जी को यहाँ बिठा दो, जी को यहाँ बिठा दो, और डी को इधर बिठा दो, तो जी जो है डी के ठीक बाईं ओर आ गया है। तो डी के राइट में कौन है, तो डी के राइट में आपका एफ है ना, तो डी के राइट में आपको देखने को एफ मिल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में ही पूरा ये नया वेंडर पड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी देखते हैं कंट्री का संबंध इससे, तो एग्जामिन का संबंध किससे होगा। हर लेटर में क्या करना है, आपको एक नया पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न क्या, एडिशन का पैटर्न ढूंढना है। एडिशन का पैटर्न ढूंढने के लिए आपको नंबर्स याद होने चाहिए, नंबर्स याद होने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। C3 F6 +3 हो गया है, बीच बीच से मैच करेंगे। O15 हो गया, R18 हो गया, U21 X24 N14, कहीं ना कहीं इस पर +3 का ही कंसेप्ट लग रहा है। फिर E5 है तो H8 आएगा, जी निगलेक्ट हो गया। अब पीछे से देखेंगे, पीछे से देख लेते हैं। E5 है, Q17 ये भी हट गया, QQLL PP, P और D यानी कि पीछे से चौथा चेक करेंगे, 1 2 3 4, M13 है, 13 में आपका P16 होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, किट कैट का संबंध इससे है, तो पेन टॉप का संबंध किससे होगा। चलो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है किट, आगे से पढ़ने पे किट लिखा है, यहाँ पीछे से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा किट। अब यहाँ से आप इसको भी इसी तरह पेन है तो निप कर दीजिए, इसको आप क्या कर देंगे, आप निप कर देंगे पीछे से, NEP 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 NEP, नहीं आपके ये सही हो जाएगा। ज़्यादा पेन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं, इतना कर सकते हैं। अच्छा 13 नंबर सवाल है, यहाँ पे कुछ मुझको ये ऑप्शंस गलत से दिख रहे हैं, ऑप्शंस मुझको कुछ गलत से दिख रहे हैं। गलत से क्या दिख रहे हैं, एक बार इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय देंगे मुझको। सही है, सही है। चलो यहाँ पे देखोगे तो जेड है, जेड 25 होता है, वाई जेड 26 है, वाई 25 है, और एक्स 24 है, माइनस हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, डब्लू 23 है, बी 22 है, और वी 21 है, इसमें माइनस का 1 हो रहा है। इसमें टी एस आर माइनस का 1, और क्यू 17 पी 16 ओ 15 माइनस का 1। पहले वाले में तो माइनस का 1 लग रहा है। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 है, इसमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब यही आपका आंसर होगा। अभी देखते हैं कि जो ये क्या है, हाँ जी, इसमें क्या निश्चित कोडिंग प्रणाली में ड्रीम फोकस्ड बिल्ड स्किल से इज कोडेड एज इतना 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 इतना। आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे,
फोकस लॉजिक ड्रीम इज कोडेड एज इतना, ट्रस्ट लॉजिक बिल्ड ड्रीम इज कोडेड एज इतना। व्हाट इज द कोड फॉर बिल्ड स्किल लॉजिक? बिल्ड स्किल लॉजिक, पहले आप बिल्ड का देखेंगे तो बिल्ड इसमें भी है, अच्छा ठीक है, बिल्ड इसमें नहीं है, बिल्ड इसमें है, तो इनमें और इनमें, इसमें और इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। तो टी आर क्यू कॉमन है, जी हाँ टी आर क्यू इसमें भी है। एक्स एन जेड है, एक्स एन जेड इसमें नहीं है। एच एम डी है, इसमें नहीं है। सी एल वी है, तो जी हाँ सी एल वी है। तो कहीं ना कहीं इसका आपका सी एल वी आंसर होगा, सी एल वी आंसर होगा या फिर टी आर क्यू होगा। इसमें दो कोड आपको मिल जाएंगे टी आर क्यू में। तो आप यहाँ पे क्या कहा गया है, बिल्ड स्किल लॉजिक ट्रस्ट, तो बिल्ड है आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्किल मिल रहा है, यहाँ पे आपको बिल्ड मिल रहा है और स्किल लॉजिक ट्रस्ट। तो आपका जो बिल्ड है वो सीएलवी को फॉलो करेगा, तो आपका ये हो जाएगा सीएलवी, है ना। तो सीएलवी सीएलवी सीएलवी, इसको हटा दो इसको हटा दो, तो आपका बिल्ड सीएलवी से होगा। ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। आप देखेंगे क्वेश्चन व्हाट इज द कोड ऑफ स्किल, अब स्किल का देख लेते हैं। स्किल इसमें भी है, सिर्फ इसमें है स्किल। टी आर क्यू कॉमन है, जी हाँ। एक्स एन जेड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। एच एम डी इसमें भी है, इसमें, तो आपका सेकंड नंबर एच एम डी आपका सही होगा, दूसरा ये गलत हो, ये आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर सवाल में ये कहा गया है कि मैथ्स का सवाल है, x प्लस 2y आपका 14 है और x माइनस का y आपका 5 है। फाइंड करना है आपको x की वैल्यू, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 2 आएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये 3x हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा, तो x आपका 8 आंसर आ जाएगा। अब है $6 दो, 6 3 18 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 3, नहीं 6 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, नहीं ये भी नहीं बनेगा, 2 का क्यूब का जस्ट डबल, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर आप 6 का गुणा कर देंगे अगर 2 से, तो आपका 12 आ जाएगा, इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका 13 आ जाएगा, ये भी नहीं लग रहा है, तो क्या होगा। हम्म, यहाँ पर आप क्या हो रहा है, इसमें क्या करना है, 16 इफ $6 to 20। देखो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 1 से, यानी कि 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करके हमने जस्ट 2 ऐड कर दिया तो आपका ये 20 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक सही होगा। और 4 का हमने गुणा कर दिया 4 से, 3 में प्लस 1 ऐड करके, 4 का हमने 4 से ऐड करके 4 ही ऐड कर दिया, पहला नंबर ही ऐड कर दिया, नहीं 4 चौक 16, 4 20 हो जाएगा फिर तो। 3 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ऐड किया था, यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना। देखो इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है, काफी अच्छा सवाल है। 6 है, 6 को हम 3 से गुणा करेंगे, क्यों, 2 से 1 ज़्यादा, 3 से गुणा करके हम जस्ट दूसरा नंबर ऐड कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 में हम जस्ट 3 है, यहाँ पे 3 पे प्लस 1 ऐड करके 4 से गुणा करेंगे और जस्ट ये 3 ऐड कर देंगे तो आपका ये 19 आ जाएगा। अब 5 है, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15 में जस्ट हम दूसरा नंबर ऐड कर देंगे तो आपका 17 आ जाएगा। यदि सेव को इतना इतना, वैस को इतना इतना, तो ई वैस को कैसे कैसे लिखा जाएगा। हम्म, चलो इसको भी देते हैं।
इसमें भी डायरेक्ट कोडिंग का लग रहा है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग हम फॉलो होगी। डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट कोडिंग देखना है तो एस का एक मिनट, देखो यहाँ पे E5 है, यहाँ पर भी E5 है, ई क्या है 5 है। वी हैशटैग है तो वी आपका यहाँ पर हैशटैग हो गया, और ए आपका 3 है तो आपका ए यहाँ पर 3 हो गया। एस भी आपका यहाँ पर, एस भी आपका यहाँ पर 3 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो समझो। यहाँ पर देखो एस, इस वाले में एस का संबंध 3 से है तो इस वाले में एस का संबंध 3 से होगा। पीछे के 3 फॉलो करेगा, आगे के 3 फॉलो करेगा, पीछे के 3 फॉलो करेगा, आगे के 3 फॉलो करेगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ई का संबंध 5 से है तो इसमें भी ई का संबंध 5 से है, तो इस तरह इसमें फॉलो हो रहा है। तो ई का संबंध 5 से है, अब 2 इसमें बनेंगे, निश्चित सी बात से 2 बनेंगे। अगर 2 बनेंगे तो आप उसमें किसी एक को फॉलो करवाएंगे। 3 का है तो 4 वाले तुरंत काट दीजिए, ऐसे और ऐसे तुरंत कर दीजिए। अब 5 आ गया पहले में, फिर वी आपका क्या बनना है, वी आपका हैज बनना है तो हैज हैज लिखेंगे आप, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे वी हैज बनना है। उसके बाद आपका ए आ रहा है, ए आपका क्या बनना है, ए आपका 3 बनना है तो 5 हैज 3 आ जाएगा। उसके बाद एस, एस क्या बनना है आपका, एस 3 बनना है। तो लास्ट में कहीं ना कहीं इसमें 3 आएगा ही आएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर ये हो जाएगा 5 हैज और 3, ये आपका इसका उत्तर हो रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और 64 इनका योग है, तो 8 से उड़ा गया तो संख्याएं याद करना है। तो 8 में जो 8 तक 24, 8 45। और हाँ CHCL में आपको देखने को आप एक अजीब चीज देखने को मिली है, CHSL। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस को रीजनिंग में पूछा गया है। रीजनिंग में एक नहीं 5 से 6 क्वेश्चंस को पूछा गया है कई शिफ्टों में, तो उसका भी देखेंगे। 12 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं जल्द ही करवाने वाला हूँ। इससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। अब देखते हैं कि भाई 6 4 5 3, 6 चौक 24 प्लस 4, अगर 5 का 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा। चलो देखो, 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 15 दूना 30 माइनस 2 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 किया, 8 दूनी 16, जो कि नहीं बन रहा है। अच्छा 5 में प्लस 1 ऐड कर दो, आपका 6 आ जाएगा। 3 में प्लस 1 ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, फिर इनका इनका मल्टीप्लाई कर दोगे 24 आ जाएगा। 24 में 3 प्लस से 1 ज़्यादा 4 ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे 4 में प्लस का 1 कर दिया तो आपका 5 आ गया, और 5 में फिर 2 है, 2 में प्लस का 1 कर दिया तो आपका 3 आ गया। 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर 5 नहीं 15 आ गया। एक मिनट, नहीं 5 3 15, हाँ ठीक है 15 आ गया, और 15 में 2 से 1 ज़्यादा आपने 3 ऐड कर दिया तो आपका 18 आ गया। अब 6 का 7 हो गया, 4 का 5 हो गया, 7 तो 25 35, 35 हो गया। इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो आपका 40 इसका उत्तर हो जाएगा। एक लड़की को इशारा करते हुए, एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ, वह मेरी माँ, यानी कि वो लड़की। जब वहां पे खुद को बता दो, पहले उस लड़की को ही बनाएंगे कि लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह, एक मिनट, एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ, तो देखो वह मेरी माँ, तो ये आदमी हो गया। लड़की की ओर इशारा करते हुए वह मेरी माँ, ये इस ये लड़के की, ये बॉय की माँ हो गई। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी यानी कि उस आदमी की स्वयं की बेटी। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, डॉटर, बेटी होगी भाई, ठीक है। चलो, पी क्यों का मामा है, पी क्यों का मामा है, क्यों पी की बहन है, पी क्यों का मामा है, क्यों पी की बहन, अच्छा क्यों पी की बहन से किस प्रकार संबंधित है। काफी इजी है। सो पी क्यों का मामा है, तो पी को जो होगा क्यों का मामा है, यानी कि क्यों की माँ का भाई है ये, क्यों की माँ का भाई है। क्यों पी की बहन से किस प्रकार संबंधित है, क्यों जो है वो पी की बहन, ये ऐसा होगा तो इसे पुत्री या पुत्र, पुत्री या पुत्र बेटा होगा, है ना। तो भतीजी भतीजा हो नहीं सकता। एक मिनट, बेटा तो ऐसे कह नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकता,
भाई यहाँ पे कुछ मेल फीमेल तो क्लियर नहीं किया गया, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लोग भावनाओं में बह के इसका उत्तर फटाफट सन लगा देते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है और आप -2 के साथ साथ में 0.25 नंबर के शिकार हो बैठते हैं। तो इस तरह की चतुराई आपको पेपर में नहीं करनी है। अब आपका आ गया इक्वेशन वाला क्वेश्चन। चलो, प्लस और गुणा तथा तीन अणुओं को आपस में बदलने पर इनमें से कौन सा समीकरण सत्य होगा। पहला वाला उठा के देखते हैं हम। 3 × 5 कर दिया इसको, और गुणे की जगह पे हमने प्लस लगा दिया, 9 हो गया। लेकिन 3 और 9 को भी आपको सॉल्व करना है, तो 9 की जगह हमने 3 की जगह 9 कर दिया, गुणे 5 प्लस का 3, 9 × 5 = 45 प्लस 3 48। आपका उत्तर ये हो रहा है, पहला वाला ही हो गया। टाइम नहीं वेस्ट हुआ हमारा। इसमें क्या होता है कि आपको एक एक चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर किसी बाई चांस आप क्लिक कर जाते हैं तो आपका टाइम बच जाता है। $A B का संबंध, ये भी आपका न्यू पैटर्न है। ये न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, एसएससी के एग्जाम में नया पैटर्न देखने को मिला है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना होगा। यदि A × B का बराबर 37 है, इतना 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 है, तो A + 2B, तो A + B का मान क्या होगा। तो देखो A + 2B का मान क्या होगा। आप यहाँ पे क्या रखेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे। भाई वैल्यू पुटिंग से आप इसको इजिली और जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, A + B का मान क्या होगा। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है। 1 मिनट इसमें देखते हैं, बाकी आगे आगे बढ़ जाएंगे। ए का संबंध 37 से है। A + 2B, A और B का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया है यार, बस समझना क्या है, ये और ये बराबर है, तो आप इसको और इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि A + 2B बराबर आपका 37 आ जाएगा। अब देखो, अब 37 यानी कि B आपका छोटा होगा, यानी कि 5 दूनी 10 आप करेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 करेंगे आप, तो 10 आएगा। 5 कर लेंगे तो 5 कर लेंगे तो, और आपका 37 बनाने के लिए 7 आना चाहिए लास्ट में, तो आपका ये हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्या, मतलब ठीक था। अभी देखते हैं ये वाला, ये कौन सा है, 24 नंबर है। चलो फटाफट इसको आप सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, कुछ तो आप करें। 7 खिलाड़ियों के एक टूर्नामेंट में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक बार खेलता है, कुल कितने मैच होंगे। ये आप PNC का हो जाएगा। एक तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कितने प्रकार से मैच खेला जा सकता है, ये वो दुनियादारी। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं, n(n-1/2) का फार्मूला। n आपके 7 है, 6 से आप गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 3 और 7 3 21, 21 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। 7 खिलाड़ियों के एक टूर्नामेंट, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे से एक बार खेलता है, कुल कितने मैच खेले, 21 + 1, टोटल 22 मैच खेले जाएंगे। ये क्या है, 22 क्यों खेले जाएंगे भाई, 22 ऑप्शन भी नहीं है, इसका सही उत्तर होगा 21। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 21। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारी फैमिली के सदस्य बनिए, जिससे आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकें। रीजनिंग तो जस्ट एक ट्रेलर है, इसके बाद तो मेन तो जीएस है, मेन तो भाई जीएस है आपकी। इस चैनल पे ऐसा जीएस का कंटेंट आएगा कि आप कहेंगे वाह, क्या क्या अभी तक कहाँ था। तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब में ये फ्री है एकदम, ये फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगता है, सो आप प्रेस कर दीजिए, क्या ही जाता है।
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत सभी को।